और अगर यही मामला कहीं कव्वाली का होता, अरे हाँ, ताजिया उठाने का हो फिर पूछो ना। हम बंबई में तकरीर करते थे तो स्पेशल छुट्टी लेके यूपी बिहार का पगला भाग आता है। हाँ, हम ढोल बजाएंगे जाकर 10 दिन, हाँ ताशा बजाएंगे, झुनझुनिया बजाएंगे, बाबा को उठाएंगे। छोटके बाबा भी अली असगर है, फिर अली अकबर है, हजरत कासिम है, अनो मोहम्मद है, अब्बास अलम बरदार है, और फिर उठा उठा के बेटा नाच नाच करके चौक पे लेके आता है। तो कुछ को फकीर बनाते हैं इमाम हुसैन का, हरा हरा कपड़ा गले में डाल दिया मंगता बना करके, और कुछ को पायक बना दिया, तो हाथ में कुछ वो कूद कूद जैसे बंदर नहीं कूदता है ऐसे कूद कूद करते हो। वो देखा मैंने ताजिया के सामने ऐसा करते हुए, कहां पगलाए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जिंदों के नाम पर ये जंगलीपन किसने सिखाया है? क्या तुमने करबला वालों को मुर्दा समझ रखा है? उनकी जिंदगियों की जमानत कुरान ने दी है। कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेंगे। फिर उन जिंदों का ताजिया क्या है? अगर आप मुर्दा मानते हैं माज़अल्लाह, तो क्या मुर्दा के होने के बाद कोई ढोल बजाता है? आपका अब्बा मर जाए तो ढोल बजाएंगे? आपकी अम्मी का जनाजा रखा हुआ है तो क्या आप उछलेंगे, कूदेंगे, झांझ बजाएंगे, टुनटुनिया बजाएंगे? किसी एंगल से आप साबित कर दीजिए कि ढोल बजाना, ताजिया लगाना, उठाना, गली गली घुमाना, पगलाना, ये कहां से साबित है? अकली तौर पर भी, नकली तौर पर भी कहां से साबित है? 25-25 लाख का ताजिया इसी हमारे उत्तर प्रदेश में और आपके बिहार में और झारखंड के इलाके, कहीं 25 लाख का है, कहीं 35 लाख का है। क्या मेहनत से एक एक साल बनाता है बैठ करके ताजिया, चमचमी उसमें लगाता है, उसमें घोड़ा बनाता है, कबूतर बनाता है। ओ अक्ल के यतीमों, इतनी मेहनत अपने आप के ऊपर कर लो तो शायद वली बन जाओ। इतनी मेहनत कर लो अपने आप को निखारो, अपने आप की सलाहियत को उभारो। इस्लाम में ताजिया का कोई प्रूफ नहीं है, ढोल का कोई वजूद नहीं है। ये उनका काम है जो औबाश किस्म के लोग होते हैं, जो आवारा ज़हनियत के लोग होते हैं, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं। उनकी कुर्बानियों को हमने खेल बना लिया। कमाल ये कि इनको रोना तो याद आता है, ढोल बजाना याद आता है, इन्हें ये नहीं याद आता है कि आखिरी सजदा इमाम हुसैन ने भी किया था। ये याद नहीं आता है। इन्हें ये नहीं याद आता है कि करबला के मैदान में 3 दिन भूखे प्यासे रह करके कोई सजदा कज़ा नहीं हुआ करबला वालों को, ये याद नहीं आता। हमने एक ही करबला पढ़ा है और एक ही करबला देखा है, बगदाद की सरजमीन में। मगर हमारे लोगों ने इतने करबला बना डाले हैं। उसी करबला में कितनी मेहनत से ताजिया बनाएगा और फिर उठा करके चढ़ बैठता है उसके ऊपर। गड्ढे में पटक के आएगा, दरिया में डुबो के आएगा, नहीं डूबेगा तो चढ़ बैठेगा उसी ताजिया के ऊपर, पत्थर मार मार के डुबोएगा। इनको अगर हम पागल ना कहें तो क्या कहें? अकल से पैदल ना कहें तो क्या कहें? पैसा लगाओ, मेहनत करो और उसके बाद फिर उसे दरिया में डुबो के आओ। एक और जगह मैंने देखा जहां पर चौक बनाया होता है, वहां जाकर के लोग मन्नतें मांगते हैं। हाँ, बैठे हैं वहां पर, हुसैन बाबा, हुसैन बाबा। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, मैं तेरा रब हूं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। मेरे बंदे, मेरे बहुत अच्छे अच्छे नाम है, मेरे को अल्लाह कहता, मुझे उन्हीं प्यारे नामों से पुकारा कर। अल्लाह कहता है बंदे ने रब की कदर करना बंद कर दी। अल्लाह फरमाता वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, लोगों ने अल्लाह का मकाम नहीं पहचाना जैसा कि पहचानना चाहिए। हमारा रब कोई लूला लंगड़ा नहीं है, गूंगा बहरा नहीं है,
कदीर, बंदे जब तेरा काम कहीं ना बन रहा हो, चुपके से वजू कर और अपने रब की दहलीज पर आंसुओं की झड़ी लगा दे। वो करीम परवरदिगार जब करम करने पे आता है तो दामन तंग हो जाता है। मांग उस परवरदिगार से, क्यों नहीं मांगता? अच्छा, कुछ मांगने वाले भी मांगते हैं, या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे। अबे पूरा मांगो ना, चौथाई क्यों मांगता? कोई दुनिया का सेठ समझा तूने? लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही की बादशाहत है जमीनों और आसमानों में। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमानों में जो कुछ भी है सब रब रहा है। जब सारे खजाने उसके हैं तो इतना दिल दबा के क्यों मांगता? चौथाई 56 करोड़ की चौथाई दे दे, पूरा पूरा मांग। वो देता तो बहुत खुश होता है, मांगने वालों से राजी होता है। एक सेठ के चौखट पे अगर आदमी दिन में 2 मरतबा चला जाए मांगने के लिए तो सेठवा गुस्सा जाता है, अरे चले आए। और अल्लाह कहता, बंदो मुझे जितना मांगना चाहते हो, जितनी बार मांगना चाहते हो मांगो। 5 मरतबा तो उसने खुद टाइम फिक्स कर दिया मांगने का। फजर है, जोर है, असर है, मगरिब, इशा, ये 5 वक्त मुझसे मिलने का मेरी तरफ से दिया गया टाइम है मेरे बंदो, और मुझसे मांगने का ये टाइम है। इसके अलावा भी तेरा जी नहीं भरता ना, जब तेरा जी चाहे मुझसे बात करने के लिए क्यों नहीं पाता? अपने परवरदिगार से बात मांगा, अपने परवरदिगार से दामन फैला दे रब की दहलीज़े करम पर। तो मदरसों को जिंदगी देने के लिए मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि मदरसों को फरोग दें। दुनिया में जो भी चालाक कौमें हैं वो अपने बच्चों पे मेहनत करती हैं, पढ़ाती हैं अपने बच्चों को। आज की तारीख में आपके पास दुनिया के हर मर्ज का इलाज ओनली क्वालिफिकेशन, सिर्फ तालीम है, सिर्फ पढ़ाई है। दुनिया को ताकत से आप नहीं जीत सकते हैं, इसलिए कि ताकत दुनिया के पास ज्यादा है, आपके पास। दुनिया को पैसों से आप जीत नहीं सकते हैं, पैसा दुनिया के पास बहुत ज्यादा है, आपके पास नहीं है। अब इसको जीतने का एक ऑप्शन बचता है, अखलाक मुस्तफा। इस अखलाक से दुनिया को जीता जा सकता है। हिजाज की सरजमीन पर मुस्तफा करीम ने अपने अखलाक करीमाना की बुनियाद पर लोगों के दिल जीते थे, और अखंड भारत की सरजमीन पर एक मोइनुद्दीन चिश्ती ने अखलाक मुस्तफा की रोशनी में काम किया तो 90 लाख दिलों में इस्लाम के कलमे की रोशनी। ये अखलाक अच्छे कीजिए, इंशाअल्लाह काम होगा। इल्म हासिल कीजिए अखलाक मुस्तफा की रोशनी में, इल्म सीखिए अखलाक मुस्तफा की रोशनी में। याद रखना, जो इल्म अखलाक मुस्तफा की रोशनी में हासिल किया जाता है वो इल्म रहमत होता है, और जो इल्म अखलाक से खाली होता है वो इल्म जुल्म बर्बरियत की बुनियाद पर आबादियों पे बम बरसाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अर्ज करूंगा आपके सामने, क्या आप बता सकते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी पर बम बरसाने वाले लोग क्या भैंस चराने वाले लोग थे? इराक अफगानिस्तान को तबाह करने वाले लोग क्या बकरी चराने वाले लोग थे? ट्विन टावर पे हमला करने वाले लोग क्या गंवार और जाहिल थे? मुल्क शाम और आज की तारीख में फिलिस्तीन की ईंट से ईंट बजाने वाले दज्जाल क्या अनपढ़ और गंवार हैं? जी नहीं, ग्रेजुएट हैं, क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मगर चूंकि ये इल्म अखलाक मुस्तफा से खाली है, ऐसा इल्म जो नबी के अखलाक से खाली होता है वो इंसान को जानवर बना देता है, और जो इल्म अखलाक मुस्तफा का रूप धारण कर लेता है वो इल्म रहमत की छत्र छाया बन करके दुनिया पे बरसता है। ये मदरसे वो हैं जहां पर इल्म सिखाया जाता है अखलाक मुस्तफा की रोशनी में। इसलिए पढ़िए, बच्चों को भेजिए मदरसे में। हम ये भी देखते हैं मदरसे में वही बच्चे भेजे जाते हैं जो किसी मदरसे और स्कूल में नहीं चलते हैं।
किसी कॉलेज में नहीं चलते। हजरत वही बच्चे भेजे जाएंगे मदरसे में पढ़ने के लिए मंदबुद्धि का, हाँ एकदम, या एक आंख छोटी एक बड़ी हो, एकदम काला काला लड़का कोई पैदा हो जाए, हाँ तो वही भेजेंगे। इसको इंशाल्लाह हाफिज जी बनाना, इसको मौलाना साहब बनाना। खूब बढ़िया बढ़िया बच्चा पैदा हुआ ना तो दोनों मियां बीवी इंशाल्लाह डॉक्टर बनाएंगे, इंशाल्लाह इसे इंजीनियर बनाएंगे, इंशाल्लाह इसे वकील बनाएंगे। थोड़ा बड़ा टेढ़ा हो इंशाल्लाह आप जी बनाएंगे। माशाल्लाह ठीक है बच्चे वैसे। हाँ हजरत अभी कल जहाँ थे तकरीर में एक बेचारा नाबीना था, वो भी हाफिज था। हाँ कल की बात बरदोई में, तो उम्मन देखा यही गया। और हैरत इस बात पर भी है, जिसको स्कूल में पढ़ने का शरफ हासिल होता है उसके हाव भाव अलग होते हैं। हजरत रात में 4 बजे अम्मी जान जागती हैं, सुबह में एकदम भोर में गुड्डू राजा को जगा करके नहला धुला करके खूब पाउडर वाउडर लगा कर क्रीम सुरमा काजल टाई जी शूज में वो जूते के अंदर मोजा बढ़िया सा बेल पर सजा करके पराठा भी देसी घी वाला और आमलेट भी उसी में बना के रख देंगी, चॉकलेट भी उसी में रख देंगी, पैसे भी उसी में रख देंगी। हाँ बेटा इसको खा ले और ये पैसे इस्तेमाल कर लेना। जब तैयार हो जाता है तब जाती हैं गुड्डू के पापा को जगाने के लिए, अरे उठिए उठिए गुड्डू के पापा, हाँ अरे स्कूल का टाइम। तो वो आंखें मसलता उठता है, वो पहुंचता टाइम से लेकर के छोड़ के आता है। लेकिन जब उस बच्चे की बारी आती है जो मदरसे में जा रहा होता है, ढंग का कपड़ा नहीं उसके पास, चॉकलेट नहीं, आमलेट नहीं, पैसे नहीं, और ना ही उसमें पराठा। यहाँ तक कि मैंने देखा है ये सन्नत कुरान का 4 वर्ग पहले का फट गया, 4 पीछे का फट गया, और ये दोनों नली चालू है। हाँ यूं पूछता है तो लगता आरा रोड लगा हुआ है, आस्तीन चड्डी फटी हुई है, बनियाइन फटी हुई है, 2-4 थप्पड़ भी खाता है, रोता हुआ मदरसे भाग जाता है। मगर सुन लो ओ बापो और माओ, जब तुम मरने लगोगे और तुम्हारी जान तुम्हारे गले में अटकेगी, कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन रा वज़न्ना अन्नहुल फिरा वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िल मसाक़। हाँ हाँ जब जान गले में अटक जाए तो तुम्हारा डॉक्टर कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तुम्हारा इंजीनियर कहीं फर्जी दस्तखत करवा करके कोई प्लान पास करवा रहा होगा, तुम्हारा वकील कहीं काला काला कोट पहन के काले काले कलम को लेकर के काला काला काम कर रहा होगा, और वही निटहवा फटा कुर्ता मैला कुचैला पैजामा, यह सन्नत कुरान जिसको तुमने दिया नहीं, जिसकी तूने वैल्यू नहीं समझी, और तू मर रही होगी और बाप तू मर रहा होगा, वही उठेगा और कुरान उठा के बैठेगा, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। अल्लाह ये मेरी माँ, ये मेरा बाप है, अगर मरने का वक्त आ गया है तो रूह आसानी से निकले, अगर नहीं आया वक्त तो मौला शिफा दे दे। काम कौन आया? जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया, जिसका तुम्हें एहसास नहीं रहा है, जिस पर तुमने मेहनत नहीं की है। हम भी मदरसे के आदमी हैं, लोग लेके आते हैं, हजरत इसको यही डाल दीजिए, ये माल कहीं नहीं चला, इसको यही डाल दीजिए। फिर भी ओ लोगों, जो माल कहीं नहीं चलता है, ये मदरसों के स्टाफ के लोग उस मंद बुद्धि के दिल पर कुरान के 30 पारे की तहरीर लिख देते हैं। हाँ, उस फटीचर माल पर भी इतना काम का माल बना देते हैं ना वो।
इतना काम का माल बना देते हैं कि वो अल्लाह के कुरान की अमानत को सीने में रख करके अमानत खुदाबंदी का बाज़ाब्ता तौर पर वो एक कमांडर बन जाता है, उसके तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा का ज़ामिन बन जाता है।